अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के फ़्लाइटों का सिलसिला जारी है अभी। और कल कितनी फ़्लाइटें गई हैं, क्या अपडेट है हज कमेटी की तरफ से और क्या जानकारियां हैं, हज में मक्का और मदीना शरीफ से कितने हाजी पहुंचे हैं, उस बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और इंशाल्लाह बहुत सारे हाजी जो मक्का और मदीना में पहुंच चुके हैं उनकी भी अपडेट क्या है उस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। सामान के हवाले से खबर मिली है कि कुछ सामान जो है वो बहुत हाजियों के मिले हुए हैं, उनको कोई लेने वाला नहीं है। उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, कहाँ पे रखा हुआ है वो सामान। और अगर आपका भी सामान खो गया है तो आप वहाँ जाके वो आपका सामान चेक करके ले सकते हैं। तो इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और साथ ही साथ हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर नंबर 49 अनाउंस हुआ है, इसके अंदर में क्या क्या बात हुई है उस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। दोस्तों, गुजरात हज कमेटी ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया है कि 26 तारीख को एयरपोर्ट पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जिसकी वजह से वीआईपी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी। तो हाजियों को जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर पहुंचना है और पार्किंग के हिसाब से भी ख्याल रखना है और आपके रिश्तेदारों की गाड़ियों को भी पार्क करने के लिए जो हिदायत दी गई है उस हिसाब से पार्क करना है। और हाजियों को ख़ास हिदायत यह है कि अपना सामान जल्द से जल्द हज कमेटी में जमा करा के तुरंत ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं और फ़्लाइट के अंदर जाने से पहले देरी न करें और जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचकर अपना काम पूरा कर लें। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कल की फ्लाइट है। शनिचर के दिन जो फ्लाइटें हैं वो 13 फ्लाइटें भारत पूरे के से गई हुई है। पूरे भारत से 13 फ्लाइटें गई हैं, जिसके अंदर में 4,529 हाजी जिद्दा पहुंचे हैं। मक्का शरीफ में 88,783 यानी 88,783 हाजी मदीना शरीफ मक्का शरीफ में है और मदीना शरीफ में 1,084 हाजी है। तो इस अपडेट के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हाजी मक्का और मदीना पहुंचे हैं वो अपने सामान को खास ख्याल रखें। छोटे छोटे जो बैग हैं उनका बहुत खास ख्याल रखें। अभी बहुत सारे बैग मिले हुए हैं हज कमेटी की तरफ से। इसमें बताया गया है कि कुछ सामान ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं, उसमें ना टैग है ना नाम लिखा है, कुछ थैलियों में भरा हुआ है, कुछ छोटे मोटे बैग हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। पहले भी बहुत सारी चीज़ों में आपको हज कमेटी की तरफ से बताया गया है। आपको जो भी हज कमेटी की मीटिंगें हुई हैं जिसके अंदर में आपको ट्रेनिंग सेंटरों में भी बताया गया है कि आपको सामान 20-20 किलो के 2 बैग और 7 किलो का एक हैंड बैग लेके जाना है। बहुत सारे हाजी छोटे छोटे बैग करते हैं, थैलियों में भरते हैं, प्लास्टिक के कवरों में डालते हैं। इस तरह से करने से आपका सामान इधर उधर हो जाता है, फिर ढूंढने में तकलीफ होती है। और बहुत सारा सामान मिला है, अगर आपका भी उसमें से कोई सामान है तो आप जाके वो आपका सामान ले सकते हैं। और इसका वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बारे में उसके बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ये सभी सामान मिसप्लेस बैगेज सेल अजीज़िया बिल्डिंग नंबर 127 में अनआइडेंटिफाइड पड़ा हुआ है। इसको हाजियों के बीच में पहुंचाएं। इन बैग्स में कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। कुछ बैग्स में आइडेंटिफिकेशन है लेकिन उनको सर्च नहीं किया जा पा रहा। जैसे ये वाला बैग है, इसमें ये अब्दुल नाम से है। अब अब्दुल नाम से बहुत सारे हाजी होते हैं, थाउजेंड्स की तादाद में, जिसको सर्च किया जाना नामुमकिन है। इसी तरीके से इसमें एक नाम दिया हुआ है, इस बैग में इनका फ़्लाइट का टैग लगा हुआ है साबिर सुल्तान का, लेकिन ये बहुत कोशिशों के बावजूद भी इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। इसके अलावा ये कुछ हैंड बैग है, ये सफारी का, फिर ये और दूसरा हैंड बैग है, ये गठरी है एक खाने पीने के सामान की, ये हैंड बैग्स हैं, ये एक सफारी का और हैंड बैग है, ये पॉलीथीन हो गई, एक ये हैंड बैग है। ये 3 एक जैसे बैग्स हैं जिसमें
ज़्यादातर खाने पीने का सामान होगा। अभी इनको खोल करके नहीं देखा गया है। इसी तरीके से ये बैग है। ये जिन भी हजरात का हो, SHI हजरात तक ये पहुँचाए ताकि वो हाजियों के बीच में इसको सर्कुलेट कर सकें। जिन हजरात का होगा वो हमें इन्फॉर्म करें या यहाँ पर आकर के ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये सामान आपका जो है वो 127 नंबर की बिल्डिंग में रखा हुआ है। अगर किसी हाजी का ये सामान गुम हो गया है तो वहां जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा सामान का वीडियो आपने देखा है जिसके अंदर में ना कोई टैग लगा है, ना कोई जिसके ऊपर नाम लिखा है। बहुत सारे सामान थैलियों में भरकर रखे हुए हैं। तो इस तरह से करने से आपके सामान इधर उधर हो सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। सिर्फ एक हाजी को 20-20 किलो के 2 बैग और एक 7 किलो का हैंड बैग लेके जाना है। तो ये है पूरी डिटेल्स। और दूसरी बात ये है कि हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर नंबर 49 अनाउंस हुआ है। इसके अंदर में हज कमेटी ने पूरी जानकारी दी है जिसके अंदर में बताया गया है कि 69 हाजी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। वेटिंग लिस्ट नंबर 8 का अनाउंस हो चुका है और माशाल्लाह 69 हाजी यानी 69 हाजी सिलेक्ट हुए हैं। तो इन हाजियों को अपना पेमेंट जल्द से जल्द कर देना है और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं। पेमेंट आखिरी तारीख जमा कराने की 26 तारीख है। उससे पहले आपको आपका पेमेंट जमा करा देना है। डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा देने हैं। पासपोर्ट है, आपके हेल्थ सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट डॉक्टर से साइन किया हुआ आपका एक लेटर है जो हज कमेटी की वेबसाइट पे रखा हुआ है। उसको डाउनलोड करके आप गवर्नमेंट डॉक्टर की साइन करवा लें और साथ ही साथ सभी डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा दे और जो आपने पेमेंट किया होगा उसकी रिसिप्ट भी आपको जमा करानी है। तो इन सभी चीज़ों को आप जल्द से जल्द हज कमेटी में जमा करा दीजिए। 26 तारीख से पहले इसको आपको जमा कराना है। और जो पेमेंट की डिटेल्स है वो भी आपको बता देता हूं कि पहला पेमेंट था 1,30,300 रुपये, दूसरा पेमेंट था 1,42,000 रुपये और तीसरा पेमेंट जो है वो हज कमेटी ने अपने एम्बेरिकेशन के हिसाब से जितना भी बनता है उस हिसाब से आपको वो पेमेंट कर देना है। यानी कि जो स्टेट से जो भी आप शहर से जा रहे हैं उसके अलग अलग एम्बेरिकेशन पॉइंट से फ्लाइट के हिसाब से आपका जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है उसको आप अपने हिसाब से देख के भर दीजिए। और अगर आप हज कमेटी की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वो पैसा भी जमा करा देना है। तो ये है पूरी डिटेल्स हज कमेटी की तरफ से। 49 नंबर का सर्कुलर अनाउंस हुआ है जिसके अंदर में वेटिंग लिस्ट नंबर 8 अनाउंस हुई है। बहुत सारे हाजी रोज सवाल करते हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। तो वेटिंग लिस्ट इस तरह से ही आती रहेगी इंशाल्लाह जब तक फ्लाइटें जाएंगी। 30 मई तक इंशाल्लाह वेटिंग लिस्टें आती रहेंगी। आप इंतज़ार कीजिए। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर है तो बहुत जल्द ही दूसरी भी वेटिंग लिस्ट का अनाउंस होगा। और उस वजह से आप अगर वेटिंग लिस्ट में हैं तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपका भी नंबर आ जाए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।